हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गाय की नस्ल के बारे में देखने वाले हैं। यह पशुपालन संबंधी है और नीमरा सुंडा बुक से रिलेटेड कंटेंट है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाय की प्रमुख नस्लें क्या हैं? गाय की प्रमुख नस्लें, जिसमें पहला आता साहिवाल। साहिवाल का उद्गम स्थान क्या है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी है। और साहिवाल नस्ल की विशेषता क्या है? तो साहिवाल नस्ल की विशेषता ये है कि ढीली और जो है मुलायम त्वचा के कारण इसे लोला नाम से जाना जाता है। तो लोला जो है साहिवाल के केस में जो है प्रसिद्ध शब्द है। ये पूछ लेता तो कि लोला किससे संबंधित है, किस पशु से संबंधित है, या फिर कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो साहिवाल से संबंधित है। और साहिवाल जो है भारतीय नस्लों में जो है सर्वाधिक दूध देने वाली, जो है सबसे अधिक मीठा दूध देने वाली नस्ल है। और यह सबसे अच्छी जो है भारतीय नस्ल है। और 2150 जो है दूध पर व्यात होता है, 300 दिन इसका दुग्ध काल होता है। और साहिवाल का रंग क्या होता है? तो लाल कत्थई होता है और सींग छोटे होते हैं। और शुद्ध नस्ल रहने वाले, मतलब शुद्ध नस्ल इसकी कहाँ है? तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। तो साहिवाल, तो पहली बात तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान है। त्वचा कैसी होती है साहिवाल की? तो ढीली होती है और मुलायम होती है, जिस कारण किस नाम से जाना जाता है? तो लोला नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक दूध देने वाली, सबसे अधिक मीठा दूध देने वाली नस्ल है। यह सबसे अच्छी भारतीय नस्ल है। और दूध पर व्यात कितना होता है? तो देखो, एक व्यात कितना होता है? 300 दिन का होता है। और 2150 kg दूध देती है, पूरे व्यात में देती है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में निकालने का प्रयास करें। और रंग क्या होता है? तो लाल कत्थई होता है और सींग छोटे होते हैं। और शुद्ध नस्ल कौन सा है, कहाँ पर है मतलब? तो NDRI करनाल हरियाणा में है। अब अगला आता है गिर। गिर का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गिर के जंगल दक्षिण काठियावाड़ गुजरात है। और इसमें क्या होता है, विशेषता क्या है इसकी? तो लटके हुए घुमावदार कान पाए जाते हैं, पत्तीनुमा। ललाट क्या है इसका? तो भारी भरकम है। और सींग जो है वक्र आकार का है, चितकबरा रंग का है, और मुख्य लक्षण है इसके। तो गिर में लटके हुए घुमावदार कान, पत्तीनुमा, ललाट भारी भरकम, और सींग क्या होता है? वक्र के आकार का होता है, चितकबरा रंग होता है इसमें, मुख्य लक्षण है इसका। और उत्पत्ति स्थान कहाँ? तो गिर के जंगल काठियावाड़, दक्षिण काठियावाड़ गुजरात। और गिर में जो है और क्या विशेषता है? तो दक्षिणी पूर्व व मध्यवर्ती राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा ज़िले में भी यह पाई जाती है। और एक मुख्य विशेषता है कि ब्राज़ील में इस नस्ल को बहमान भी कहते हैं। तो गिर की कौन सी नस्ल ब्राज़ील में बहमान के नाम से जानी जाती है? नहीं, गिर की नहीं कह रहे हैं, कि मतलब पशुओं की कौन सी नस्ल ब्राज़ील में बहमान के नाम से जानी जाती है? तो गिर है वो। और इसे काठियावाड़ी, डेक्कन या रेड्डी, सुरती, भदावरी नामों से भी जाना जाता है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। तो गिर के केस में क्या है, इसको बहमान भी कहते हैं, ठीक है। और लटके हुए घुमावदार इसमें कान होते हैं, पत्तीनुमा। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गिर के जंगल या दक्षिण काठियावाड़ गुजरात है। और उसके बाद अब अगला था लाल सिंधी। लाल सिंधी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो कराची एवं हैदराबाद पाकिस्तान। लाल भूरे रंग की नस्ल है।
और गर्मी के प्रति सहनशील है। तो लाल सिंधी कहाँ है? तो कराची एवं हैदराबाद इसका उत्पत्ति स्थान। लाल भूरे रंग की नस्ल और गर्मी के प्रति सहनशील है। तो साहिवाल का उद्गम स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसे लोला नाम से भी जाना जाता है और सबसे अच्छी भारतीय नस्ल है, सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल है। शुद्ध कहाँ पे रहता है? शुद्ध नस्ल इसकी NDRI कन्नार हरियाणा। और उसके बाद गिर का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गिर के जंगल दक्षिण काठियावाड़ गुजरात। लटके हुए घुमावदार कान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में इसे भाईमान के नाम से भी जाना जाता है। और यह नस्ल बीमारी के प्रति प्रतिरोधी तथा वातावरण के प्रति कठोर होती है। अब लाल सिंधी जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कराची एवं हैदराबाद है। गर्मी के प्रति सहनशील है। अब आता है भारवाही नस्लें, भारवाही गाय की नस्लें। तो इसमें ड्रॉट ब्रीड में क्या है कि बैल अच्छे भारवाहक होते हैं और मादा कम दूध देती है, लगभग 1200 से 1500 लीटर। पहला आता है मालवी। मालवी कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान तो मालवा मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के झालवाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िले में भी पाई जाती है। तो मालवी कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान मालवा मध्य प्रदेश है। ये नस्ल जो है राजस्थान के झालवाड़, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ ज़िले में पाई जाती है। दूसरा कौन सा? नागौरी है। तो नागौरी जो है नागौर राजस्थान है और सीधी व मजबूत पीठ तथा चौड़ी छाती, चौड़ा सिर मुख्य विशेषता है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली तथा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में सबसे अच्छी भारवाही और कृषि क्रियाओं के लिए उपयुक्त नस्ल है। और इसके रंग जो है सफ़ेद होते हैं। इसके शरीर का रंग क्या होता है? तो सफ़ेद होता है। तो नागौरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? जो नागौर राजस्थान है। सीधी व एवं मजबूत पीठ होती है, चौड़ी छाती होती है और चौड़ा सिर होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाही और कृषि क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है और शरीर का रंग सफ़ेद होता है। फिर आता है अमृत महल। अमृत महल में क्या होता है कि उत्पत्ति स्थान इसका मैसूर कर्नाटक है और सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? अमृत महल है। अन्य नस्लों की बात करें तो इसमें हेलिकर आता है, खिलारी आता है, सीरी आता है, कृष्णवेली वेचूर आता है। अत्यधिक बौनी नस्ल हैं। तो इसमें भारवाही में कौन कौन सी नस्लें हैं? तो मालवी आता है, उत्पत्ति स्थान मालवा मध्य प्रदेश है। नागौरी आता है, नागौर राजस्थान है। ये तेज़ दौड़ने वाली तथा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अमृत महल आता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान मैसूर कर्नाटक है और भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। और अन्य नस्लों में कौन सा था? हेलिकर, खिलारी, सीरी, कृष्णवेली वेचूर अत्यधिक बौनी नस्ल है। उसके बाद बैगूर होता और कैनकैथा भी आता है। अब आता द्विप्रयोजनीय नस्ल। द्विप्रयोजनीय नस्ल में दूध कितना होता है? तो 1200 से 1500 लीटर होता है, पर्याप्त होता है। इसमें थारपारकर आता है, सिंध पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। और विशेषता क्या है? तो थारपारकर की विशेषता में लंबे चौड़े लटके हुए जो है कान इसकी मुख्य विशेषता है। सफ़ेद सिंध तथा ग्रे सिंध और थारी के नाम से भी जानी जाती है। हष्ट पुष्ट शरीर होता है, रंग सफ़ेद होता है और रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाएं में भी जो है अच्छा दूध उत्पादन होता है। और यह नस्ल जो है पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ज़िले में पाई जाती है। और प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो चांदन जैसलमेर में है। तो थारपारकर जिसका उत्पत्ति स्थान सिंध पाकिस्तान है, लंबे चौड़े लटके हुए कान मुख्य विशेषता है और इसे सफ़ेद
सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी के नाम से जाना जाता है और हष्ट-पुष्ट शरीर और रंग सफ़ेद होता है और रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दूध उत्पादन होता देती है। और यह नस्ल जो है पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर ज़िले में पाई जाती है। और प्रजनन केंद्र क्या है तो चांदपुर, जैसलमेर है। अब आता है राठी। राठी का उत्पत्ति स्थान क्या है? राठ क्षेत्र अलवर, राजस्थान है। और यह जो है लाल सिंधी और साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुई है। लाल सिंधी एवं साहिवाल के संकर से उत्पन्न हुई है। कद छोटा होता है, लंबा रंग होता है, लंबा होता है और उसके बाद होता है सफ़ेद रंग का होता है। सिर छोटा होता है, चेहरा पतला और सींग छोटे होते हैं। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण इसे कामधेनु भी कहते हैं। और यह नस्ल उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, गंगानगर जिलों में जो है पाली जाती है। तो राठी का क्रॉस है लाल सिंधी एवं साहिवाल, और इसे क्या कहते हैं तो राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। अगला है हरियाणवी। तो इसका उत्पत्ति स्थान रोहतक, हरियाणा है। भारत की द्विप्रयोजनीय नस्ल में से श्रेष्ठ नस्ल है जो गुड़गांव और दिल्ली के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सुदृढ़ शरीर होता है, चेहरा लंबा होता है, सींग लंबे होते हैं, सिर ऊंचा होता है और पूंछ जो है घुटनों तक लंबी होती है और छोर पर जो है काले बालों का गुच्छा होता है। तो हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान क्या है तो रोहतक, हरियाणा है। और भारतीय द्विप्रयोजनीय नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल है जो गुड़गांव, दिल्ली के क्षेत्र में पाई जाती है। सुदृढ़ शरीर होता है, चेहरा लंबा होता है, सींग लंबे होते हैं, सिर ऊंचा होता है इसमें और पूंछ जो है घुटनों तक लंबी होती है और छोर पर काले बालों का गुच्छा होता है। अगला है कांकरेज, और जिसका उत्पत्ति स्थान कच्छकरण जो है गुजरात है। और भारतीय नस्लों में जो है वजन में सबसे भारी है। रंग चमकीला इसका होता है, सिर भारी होता है, माथा चौड़ा होता है, नाक ऊपर भाग पर जो है उठा हुआ होता है, पलकों पर सलवटें होती हैं, आगे अगले थन जो होते हैं लंबे होते हैं पिछले थनों की अपेक्षा। और राजस्थान में जो है पाली, जालौन तथा सिरोही जिलों में पाई जाती है और मोटी आँखें होती है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। तो कांकरेज कहाँ पे है? कच्छकरण, गुजरात। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है तो कांकरेज है। और विशेषता क्या होती है तो पलकों पर सलवटें होती हैं, अगले थन लंबे होते हैं पिछले थन की अपेक्षा, मोटी आँखें होती हैं, वह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। मेवाती, जिसका उद्गम स्थल क्या है तो कोशी, मथुरा है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र अलवर और व भरतपुर में जो है पाई जाती है। राजस्थान में जो है मेवात क्षेत्र अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। उसके बाद आता है अंगोली। अंगोली जो है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में जो है पाई जाती है, इसका उद्गम स्थल है। और इसे जो होता है नेल्लोर नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नस्ल को नेल्लोर नाम से जाना जाता है तो अंगोली को नेल्लोर नाम से जाना जाता है। यह गुंटूर, आंध्र प्रदेश में जो है इसका उद्गम स्थल है। अन्य नस्ल में कौन सा आता है तो देवनी आता, निमारी आता, डांगी आता है। अब अगला है गाय की विदेशी नस्ल, जिसमें पहला है आपका जर्सी। अब जर्सी में क्या है तो इसका उद्गम स्थल क्या है तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, फ्रांस का। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा इसमें होता है 5.25 से 5.5%, और कुल ठोस पदार्थ इसमें पाया जाता है 15%। और जर्सी जो है गाय के दूध में पाई जाती है।
और दुग्ध उत्पादन कितना होता है तो 4,000 से 5,000 लीटर होता है परिव्यात। सबसे लंबा दूध काल होता है 305 दिन का। और मुख्य विशेषता क्या है तो शरीर का रंग हल्का होता है, बादाम व तस्तरी जैसे कलर का तस्तरी तरीके से होता है और ललाट होता है। यह वातावरण के प्रति हॉलिस्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा अधिक अनुकूल होता है। तो जर्सी क्या है, इसमें क्या होता है सर्वाधिक वसा पाया जाता है 5.25 से 5.5% तक। और जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। और कुल ठोस पदार्थ इसमें कितना होता है तो 15% होता है। दूध उत्पादन जो होता है 4,000 से 5,000 लीटर परिव्यात होता है। सबसे लंबा दूध काल होता है 305 दिन का। और मुख्य विशेषता क्या है तो शरीर का रंग हल्का होता है, बादामी होता है एवं तस्तरी, हल्का बादामी तस्तरी और जैसा ललाट होता है। और ये वातावरण के प्रति जो होता है हॉलिस्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। अगला आता है हॉलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो ये हॉलैंड इसका उद्गम स्थल है। वजन में जो होता है विदेशी नस्लों में जो है सबसे भारी होता है और भारतीय में कांकरेज है। और दूध देने वाली नस्ल है, सबसे भारी दूध देने वाली नस्ल है। और विदेशी नस्लों में जो था सबसे अधिक खाने की क्षमता होती है, जब ज़्यादा दूध देगी तो खाएगी भी। औसत वसा जो होता है इसमें 3.5% होता है। कुल ठोस पदार्थ होता है 12.2% होता है, सबसे कम पाई जाती है। और दुग्ध उत्पादन कितना होता है 6,000 लीटर परिव्यात होता है। शरीर का रंग होता है काला व सफ़ेद धब्बेदार होता है। तो होलिस्टीन फ्रीजियन उद्गम स्थल क्या है हॉलैंड। वजन में जो होता है विदेशी नस्लों में सबसे भारी शरीर होता है और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और विदेशी नस्ल में सबसे अधिक खाने की क्षमता होती है इस वाले में। और वसा कितना पाया जाता है इसमें तो 3.5% वसा पाया जाता है। और वसा कुल ठोस पदार्थ 12.2% जो कि सबसे कम है। दूध उत्पादन कितना होता है तो 6,000 लीटर परिव्यात होता है। और शरीर का रंग काला व सफ़ेद धब्बे लिए होती है। अब अगला था रेड डैन। डेनमार्क जो है इसका उद्गम स्थल है और लाल रंग की नस्ल है। रेड डैन का उद्गम स्थल क्या है डेनमार्क है, लाल रंग की नस्ल है। अगला है ब्राउन स्विस। इसका उद्गम स्थल क्या है तो स्विट्ज़रलैंड है। यह दुग्ध उत्पादन, बीफ और खेती करने वाले गाड़ी को खींचने के काम में आती है, इसका प्रयोग होता है। और जर्सी की अपेक्षा जो है अधिक गर्मी सहनशील होती है। तो होलिस्टीन से ज़्यादा गर्मी कौन सहन कर सकता है तो जर्सी। और जर्सी से ज़्यादा कौन सहन कर सकता है तो ब्राउन स्विस कर सकता है। तो ब्राउन स्विस का उद्गम स्थल स्विट्ज़रलैंड है। यह दूध उत्पादन, आप इसे दूध उत्पादन भी कर सकते हैं, मांस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके गाय के मांस को बीफ कहते हैं। और खेती में जो है गाड़ी खींचने के का भी काम कर सकते हैं इस नस्ल से। और जर्सी की अपेक्षा जो है अधिक गर्मी या सहन कर सकती है। फिर आता है आयरशायर। आयरशायर का उद्गम स्थल क्या है स्कॉटलैंड है। विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है। तो विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है आयरशायर है। और जिसका उद्गम स्थल कहाँ है तो स्कॉटलैंड। अब गाय की संकर नस्ल इसमें कौन सा आता है तो करन फ्राइज आता है। जैसे फ्रीजिशियन और थारपारकर के संकरण से बना है। और यह NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रीजिशियन और थारपारकर के जो है क्रॉस से बना है, जिसको डेवलप किसने किया है तो NDRI करनाल हरियाणा ने करन फ्रेज को। उसके बाद करन स्विस आता है। तो स्विस से विदेशी नस्ल कौन सा है तो ब्राउन स्विस है। और करन से जो साहीवाल है तो ब्राउन स्विस और साहीवाल का संकरण है। ये भी NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। एक आता है जर्सिंद, जर्सी और सिंधी के जो है क्रॉस से बना रहता है। और एक है फ्रिजवेल। फ्रिजवेल जो है हॉलिस्टीन फ्रीजिशियन तथा साहीवाल के
संकर से बना है और यह संकर नस्लों में जो था सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है फ्रेजवेल। संकर नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। फिर आता सुनंदनी जो है यह केरल में जो था दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो करण फ्रिज जो है यह फिजिशियन और थारपारकर के क्रॉस से बना हूँ। करण फ्रिज फिजिशियन और थारपारकर। करण स्विस ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल और फ्रिजवेल होल्स्टीन फिजिशियन इंटू साहिवाल। और बाकी सुनंदनी कहाँ के लिए है तो केरल के लिए है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।